हेलो एवरीवन। आज हम साइंस की क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? वो फैब्रिक से बने होते हैं, ठीक है। और यही फैब्रिक हमारा फाइबर से बना होता है। और फाइबर जो है वो कई प्रकार के कई प्रकार के रेशे हैं। रेशों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैब्रिक में। अब यही फाइबर हमें दो तरह से मिलता है, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले फाइबर जैसे कि कॉटन, जूट हो गए। कॉटन से हमें कपड़े मिलते हैं, जूट से हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अनाज रखने के लिए जो हम बोरी इस्तेमाल करते हैं वो हमें जूट से मिलती है। और जूट का इस्तेमाल हम पॉली बैग्स बनाने में भी करते हैं। जो हम सामान इधर जैसे मार्केट से कुछ भी ले आए तो उसको रखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं जूट का इस्तेमाल। और एनिमल से जो हमें फ़ाइबर मिलते हैं, जैसे शीप से हमें वूल मिलता है। वूल हम स्वेटर बुनने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये नेचुरल फ़ाइबर में आ गई। अब बात करते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर की। सिंथेटिक फ़ाइबर में अगर जो चीज़ें हमें नेचुरल फ़ाइबर से मिल रही हैं, अगर हम उसे मशीन के थ्रू आर्टिफिशियल फ़ाइबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? सिंथेटिक फ़ाइबर। ओके एवरीवन, so I hope you all understand the difference between natural fiber and synthetic fiber. कॉटन को सबसे पहले यान किया जाता है, मतलब यान में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे फैब्रिक में बदला जाता है। यान भी एक तरह का फ़ाइबर होता है। मतलब कॉटन को जब पेड़ से काटा जाता है उसको पतले पतले रेशों में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे एक साथ भून कर फैब्रिक में बदला जाता है। कॉटन बेसिकली ब्लैक सॉइल में ज़्यादा उगता है और ये इंडिया के महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट्स में ज़्यादा ग्रो किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो रेगुर यानी ब्लैक सॉइल होती है। देन निटिंग का मतलब होता है फैब्रिक फ्रॉम सिंगल थ्रेड। ऐसा फैब्रिक जो सिंगल थ्रेड से बनाया जाता है, जैसे आपकी दादी माँ लोग बनाती थी, स्वेटर बुनती थी, वो एक ही थ्रेड से, मतलब एक ही वूल से बुनती थी पूरा स्वेटर। इसे कोई निटिंग कहते हैं। स्टिच्ड क्लोथ्स वो होते हैं जिनमें कई प्रकार की सिलाई की जाती है, तब वो स्टिच्ड बनते हैं, जैसे कि फ्रॉक हो गया, पैंट हो गया, जैकेट हो गया, एक्सेट्रा। अनस्टिच्ड क्लॉथ्स जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, एक्सेट्रा, क्योंकि ये सिंपल होते हैं और इनमें ज़्यादा हमें सिलाई नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए इन्हें अनस्टिच्ड क्लोथ्स कहा जाता है। So I hope you all understand this chapter from fiber to fabric. Okay everyone, thank you.